इस साल जेईई एडवांस्ड में प्रिज्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए। बच्चों, स्मॉल एंगल प्रिज्म का ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी है। वीडियो पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और कर पाओ तो सॉल्व करो, फिर कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। चलो अब साथ में सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन कहता है लाइट रे इंसिडेंट एट एंगल 53 डिग्री ऑन अ स्मॉल एंगल प्रिज्म इमर्जेस एट एन एंगल 37 डिग्री, राइट? If the angle of incidence is made 50 degree, which of the following is the possible value of angle of emergence? बहुत ही ट्रिकी और छोटा सा क्वेश्चन है। बच्चों, ये देखो स्मॉल एंगल प्रिज्म बना रहा हूं मैं। ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है और इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें पता है कि अगर ये मान लो इसको मैं आई कहता हूं तो एंगल ऑफ इमरजेंस को इन जनरल हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ क्या होगा, तुम कहोगे सर एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस, जिसको हम लोग यूजुअली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा विल बी आई प्लस ई माइनस ए, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज गिवन टू बी स्मॉल हियर, राइट? अब बच्चों, अगर मैं डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस में तुमसे ग्राफ बनाने को कहूं तो तुम ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे जो कि अनसिमेट्रिक होगा और कुछ ऐसा होगा, राइट? अब तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि हर एक एंगल ऑफ डेविएशन के करस्पॉन्डिंग देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, राइट? टू एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस ई है, अगर मैं इस एरो को पलट दूं तो तुम्हें पता है कि सारे एरोज क्या हो जाएंगे, पलटते चले जाएंगे। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ई होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस आई होगा, राइट? यानी इन दोनों में से एक 53 है तो दूसरा 37 है। कौन सा 53 है? डेफिनेटली ये बड़ा वाला 53 होगा और दूसरा क्या है? 37 है। ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। अब बच्चों कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसने 50 डिग्री कर दिया और एंगल ऑफ इमरजेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो तय है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री मतलब 53 से छोटा किया गया है। तो 53 से छोटा अगर मान लो मैं 50 यहां एज्यूम कर लेता हूं, राइट? 50 में यहां एज्यूम कर लेता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा जिसको मैं डेल्टा डैश कह रहा हूं, दैट डेल्टा डैश विल डेफिनेटली बी स्मॉलर देन डेल्टा। अब अगर मैं इस 50 एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा है यानी ये एंगल, इसको मैं चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। ध्यान देना, यहाँ ये 37 था पहले वाला और इसको अब मैं ई डैश कह रहा हूँ। ये मेरा क्या है? ये वो एंगल है जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? मिनिमम होता है ये, राइट? तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं डेल्टा डैश की वैल्यू लिखता हूं तो वो कितनी होगी भाई? वो होगी 50 प्लस ई डैश माइनस ए, एंड दैट मस्ट बी लेस देन डेल्टा बोले तो 53 प्लस 37 माइनस ए। इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है ई डैश लेस देन, यहाँ 90 माइनस 50 बोले तो 40 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इमरजेंस करस्पॉन्डिंग टू 50 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन 40 डिग्री, राइट? अब एक और बात बताओ, एक और चीज यहाँ ऑब्वियस है ग्राफ से ही, दैट इज ई डैश मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन 37 डिग्री। अब आंसर देखो तुम्हारे सामने है। कौन सा आंसर होगा? 37 से बड़ा और 40 से छोटा यानी 38 डिग्री।